नमस्कार द पब्लिश में आप सभी का स्वागत और मैं हूं वरुण शर्मा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को बने हुए 6 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो अपना टाइम पूरा नहीं कर पाएगी और किसी भी समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो गिर सकती है। क्योंकि चर्चाएं ये हैं, ये कहा जा रहा है कि 10 से 12 ऐसे विधायक हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज चल रहे हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाक़ई में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है, वो आने वाले कुछ ही दिनों में गिरने वाली है? बातचीत करने के लिए मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता अजय सडोत्रा जी हमारे साथ है। सर, स्वागत करना चाहूँगा आपका। सर, आपने भी ये सुना होगा, ये कहा जा रहा है कि 10 से 12 ऐसे विधायक हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर सरकार से खफ़ा नज़र आ रहे हैं और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपना रिश्ता जो है, वो तोड़ सकते हैं। इस पूरे अफ़वाहों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया की हर बात सच्ची नहीं होती। हुँ, और ये जो है ये बेबुनियाद अफवाह है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब जिस ढंग से काम कर रहे हैं, जो उनकी कामयाबी जिस ढंग से वो हासिल कर रहे हैं हुँ, इन मुश्किलात के बावजूद भी, तो वो शायद कुछ जो लोग हैं वो परेशान हैं हुँ, कि इतनी मुश्किलात के बावजूद भी उमर अब्दुल्ला साहब अपने पार्टी के एजेंडा को, पार्टी के मैनिफेस्टो को आगे ले जा रहे हैं। तो ये उनके लिए बड़ी परेशानी का मसला बन गया है। इसलिए अब असेंबली में भी वो कुछ कर नहीं सके। हुँ, असेंबली में वो लोगों का इशू नहीं उठा सके, लोगों का कुछ नहीं कर सके। और उमर साहब ने हमेशा जो बात की, जो कहा, वो किया। करनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं है। तो वो लोग परेशान हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब अपने कामयाबी की तरफ गामज़न हैं। हुँ, तो ये इस किस्म के शोशे छोड़ रहे हैं। मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जो उमर अब्दुल्ला साहब और फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत है, वो बहुत मज़बूत क़यादत है। हुँ, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग और ख़ुसूसन जम्मू कश्मीर के लोग भी खुशकिस्मत हैं हुँ, कि हमारी इतनी बड़ी क़यादत है हुँ, कि फ़ारूक अब्दुल्ला साहब पूरे मुल्क में जो कदावर नेता हैं, उनमें से एक हैं। हुँ, और जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, वो बड़े तजर्बाकार, जिन्होंने 6 साल आगे भी चीफ मिनिस्टर रहे, यूनियन मिनिस्टर रहे, 3 दफ़ा एमपी बने और अब फिर चीफ मिनिस्टर हैं। और उनके सामने एक ही मकसद है, लोगों के कैसे वो मकसद हल किए जाएँ, उनके मसले हल किए जाएँ। हमने देखा कि जब हमारी सरकार अभी बनने वाली नहीं थी, तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि इलेक्शन ख़त्म हो गया, इलेक्शन हुँ, का दौर ख़त्म हो गया। हुँ, अब जो है ये दौर है गवर्नमेंट बनाने का, गवर्नमेंट बनेगी। और जो गवर्नमेंट बनेगी उसके लिए जम्मू एक आंख होगी, कश्मीर दूसरी आंख होगी। हुँ, उमर साहब ने बयान दिया, फारूक साहब ने दिया। उसी मसले में वो जम्मू कश्मीर को इकट्ठे लेके चल रहे हैं। हुँ, तो सॉरी, शायद कुछ लोगों को पच नहीं रहा है। हुँ, और मुझे अपने एमएलए साहबान पे भी भरोसा है हुँ, कि वो पार्टी के लायल लोग हैं। उन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने पार्टी को मजबूत किया है और आने वाले वक़्त में भी वो पार्टी को मजबूत लेकिन करेंगे। श्रीनगर से जो मेंबर पार्लियामेंट है आगा सईद रोला जी, वो भी नाराज़ है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। उन्होंने गुपकार रोड पर अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, अपने ही नेता के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे विधायक हैं जो आगा सईद रहीला के साथ हैं। हो सकता है कि वो भी इस पार्टी से अलग हो सकते हैं। बात ये है कि नेशनल कांफ्रेंस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। कोई भी अगर डेमोक्रेटिक बात करता है तो उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहीं रुकावट नहीं है। हुँ, और ये इतनी बड़ी पार्टी है, कोई साथी नाराज़ भी हो सकता है। रूला साहब हमारे साथी हैं, हमारी पार्टी के एमपी हैं। किसी वजह से नाराज़गी भी हो सकती है, नाराज़गी दूर भी हो आपको सकती लगता है है। कि वो नाराज़ हैं? नाराज़गी भी हो सकती है, नाराज़गी दूर भी हो सकती है। जी। अब अगर आप कहेंगे कि नाराज़गी है तो उसी से काम चलेगा, ये इतने बड़े परिवार में कोई नाराज़ होता है, फिर उसको वो मान जाता है, फिर उसकी वो इश्यू डिस्कस होते हैं, तो ये पार्टी बड़ी लेकिन नाराज़गी डेमोक्रेटिक काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी लेकिन है। नाराज़गी काफ़ी लंबी हो गई है। लंबी नहीं हो गई ये। पॉलिटिक्स में कोई चीज़ लंबी नहीं होती। हुँ, हुँ, पॉलिटिक्स में हर चीज़ जो है सोच विचार करके की जाती है। और हुँ, मुझे पक्का यकीन है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में हमारी पार्टी जो है और मजबूत होगी। और उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार अगले पूरे 5 साल चलेगी। हुँ, और 5 साल के बाद जब उमर अब्दुल्ला साहब आपके सामने आएंगे, प्रेस के सामने, हुँ। और बताएंगे कि मैंने अपना पूरा मैनिफेस्टो जो है वो लोगों की
सेवा के लिए कर दिया। बीजेपी लगातार टारगेट कर रही है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि ये सरकार जो है वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि जो वादे जो दावे उन्होंने जनता के साथ किए थे, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया अभी तक। अगर आप बीजेपी के साथ कभी बात करने का मौका मिले तो उनको कहना, यार हमें तो अभी 5 महीने हुए, आप हमारे पीछे पड़ गए हो कि हम कुछ नहीं कर सके। आपने 10 साल में क्या किया? आपने लोगों के साथ झूठ बोला। आपने लोगों को कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे हर साल। आपने कहा 15 लाख रुपया हर अकाउंट में आएगा। आपने कहा आपके किसानों की आमदनी दुनी होगी। मैं ज़्यादा नहीं कहता, बड़े इश्यूज कहने वाले हैं। आपने पेंशन बंद कर दी बुजुर्गों की, माताओं बहनों की, विधवाओं की, हैंडीकैप की। तो आप हमें क्या पूछते हो? आप ये बताओ 10 साल में क्या किया? अगर आप कोई लोगों की बेनिफिट की, लोगों के फायदे की बात 10 साल की सुनाओगे तो हम आपको कहेंगे वाकई आपने कुछ किया। अब वो परेशान है बीजेपी कि जम्मू कश्मीर में वो दावा करते थे 50 पार, तो यहाँ 30 पार नहीं हो सके। आज भी उनके अंदर खलल है। आप कहते हैं हमारे, मुझे शक है कहीं बीजेपी के ना टूट जाए। माहौल तो ऐसा बन रहा है, क्योंकि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, आपने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। पहली दफा हुआ, मैं भी लेजिस्लेटर रहा हूँ, कि चीफ मिनिस्टर ने हर लेजिस्लेटर को बुलाया कि हम बजट बनाने वाले हैं, बोलो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के मसले मसाइल हैं, उनको हम अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। पहली दफा हुआ। अगर उमर अब्दुल्ला साहब इस किस्म की सियासत कर रहे हैं, इस किस्म की सरकार चला रहे हैं, तो यकीनन लोग परेशान होंगे। मैं गया था कठुआ, तो मुझे प्रेस वालों ने कहा जी एमएलए बड़े खुश हैं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि एमएलए साहबान को उमर अब्दुल्ला साहब ने बजट से पहले पूछा। मैंने कहा बजट आने दो, उमर अब्दुल्ला साहब पर सब लोग खुश होंगे। आपने देखा माता बहनें गांव से घर आना, इधर बाजार आना होता था, मुश्किल होता था। आज उनको बस फ्री है, और बस सरकारी बस में उनको किराया कोई नहीं लगेगा। मेरी बच्ची कोई पढ़ने को आती है, मसलन वुमेन कॉलेज आती है, कोई किसी कॉलेज में आती है, कोई टेक्निकल कॉलेज में आती है, कोई प्रोफेशनल कॉलेज में आती है, उसको कोई किराया नहीं देना है। अब अगर हमने उनको लोगों को 10 किलो राशन दिया, अब लोग कहते हैं जी आपने एएवाई को दिया। भाई हमने शुरू तो किया, एक शुरुआत हुई है, आगे वक्त आएगा जो हमारा वायदा है वो पूरा होगा। हमने बिजली का 200 यूनिट की बात की, वो कहते हैं जनाब आपने एएवाई को दिया। मैं बार बार कहता हूँ भाई शुरू तो किया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जो वायदे किए हैं हम पूरे करेंगे। हम चाहते हैं कि लोगों की मुश्किलात जो हैं वो कम हो। बिजली का जो उमर अब्दुल्ला साहब ने फैसला किया है कि बिजली के लिए उन्होंने कि कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और जो किराया है उस पर भी वो अपना इंस्टॉलमेंट होगी। और ये जो ये अमनेस्टी जो उन्होंने दी है, इलेक्शन में लोग हमको कहते थे जनाब हम किश्त में दे देंगे, जनाब हमको किराया कम करो। किराया नेचुरली कम होगा, जिसने इतनी देर से किराया नहीं दिया था उसका इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना था, आज वो कम हो गया, और वो लोग उसमें इसमें खुश हैं। भाई हमें कम से कम सरकार ने किया, सरकार ने ऐलान किया है कि हम कोई पानी का टैक्स नहीं लेंगे। मतलब जो लोगों की मुश्किलातें हैं उसकी तरफ सरकार की तवज्जो है, और सरकार की कोशिश है कि जो पोस्टें खाली हैं वो धड़ाधड़ रेफर हो रहे हैं अपने पब्लिक सर्विस कमीशन को और रिक्रूटमेंट बोर्ड को। आप रिक्रूटमेंट बोर्ड में जाइए और वहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन में जाइए, जितनी पोस्ट इन 6 महीनों में रेफर हुई हैं शायद ही पिछले 10 साल में हुई होंगी। तो सर मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। इस समय जम्मू कश्मीर में दो पावरें जो है वो रूल कर रहे हैं। एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है जो चुनी हुई सरकार है, और एक एलजी की सरकार है, लेकिन दोनों के बीच जो है वो तनातनी जो है वो देखने को मिल रही है। आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला जो है वो एलजी साहब के काफी खिलाफ नजर आए। तो क्या लगता है नाराजगी कब दूर होगी ताकि जनता के मसले हल हो सके? नाराजगी की बात नहीं है, वो गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उमर साहब चीफ मिनिस्टर हैं, ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, नाराजगी कोई मुझे लगती नहीं। मगर मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, ट्रांसफरों को लेकर एक बैठक भी की गई। मेरी बात सुनिए ना, बात सुनिए। यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोगों ने बड़ी उम्मीदों से वोट डाला, और बदकिस्मती हमारी कि हमको अपनी इलेक्शन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ा
कि ये बीजेपी की वो कहते हैं ना जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ क्या उनकी सोच है कि हमको इलेक्शन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से डायरेक्शन लेनी पड़ी। और आज हम ये चाहते हैं कि डुअल कंट्रोल जो है ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए नहीं है। इससे मिलिटेंसी भी कंट्रोल नहीं हो पाएगी और लोगों की मुश्किलात भी हल नहीं हो पाएगी। हम चाहते हैं, आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने पहली कैबिनेट मीटिंग में रेजोल्यूशन डाला कि साहब हमको दे दो अपना स्टेटहुड दे दो और कंप्लीट स्टेटहुड। ये नहीं कि दिल्ली की तरह, हमको कंप्लीट स्टेटहुड दे दो और ये जो है आपका वायदा है पार्लियामेंट में भी और इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी। और वो रेजोल्यूशन उन्होंने कोई लिफाफे में चिट्ठी डाल के नहीं भेजा, जाती तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की वो करो। अब मुझे समझ नहीं आती कि बीजेपी की जो डबल इंजन सरकार है इनमें रिजिडिटी क्यों है। लचक होनी चाहिए और खासकर लोगों के मसले में आदमी को लोगों के आगे झुकना पड़ता है। पॉलिटिक्स है, लोगों की सरदारी है। हम ये मानते हैं कि सरदारी अवाम का हक है, तो यहाँ हमारा हक छीना जा रहा है, हमें स्टेटहुड नहीं दिया जा रहा है। हम आपके माध्यम से भी जो हमारी दिल्ली की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके लोगों के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखते हुए जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पे स्टेटहुड देना चाहिए। पिछले दिनों जनाब अमित शाह साहब आए थे, लोगों को उम्मीद जागी कि शायद हमें स्टेटहुड ऐलान करके जाएंगे, मगर जब वो गए तो लोगों में मायूसी है। आप जाइए ना, आप हमारे तो इंटरव्यू लेते हैं, आम लोगों के भी इंटरव्यू ले कि उनको कितनी मायूसी है कि क्यों उनके काम नहीं हो रहे हैं, क्यों उनको मुश्किलात में डाला जा रहा है, उनका कसूर क्या है। जम्मू कश्मीर के अवाम ने, मेजॉरिटी लोगों ने वोट डाला, मेजॉरिटी लोगों ने एक अपनी मर्जी की सरकार बनाई। अब उनका दोष क्या है कि आप उनको स्टेटहुड नहीं दे रहे? बिल्कुल ठीक है। अगर कोई दोष है तो मुझे बताओ। तो इसलिए मैं फिर गुजारिश करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इसमें ज़्यादा वो रिजिडिटी दिखाने की जरूरत है, थोड़ी नरमी दिखाइए और ये जम्मू कश्मीर के लोग याद करेंगे कि हमें स्टेटहुड मिला। मगर स्टेटहुड जो है ये हमारा हक है, आपने हमसे स्टेटहुड छीना हुआ वो वापस करना है, कोई एहसान नहीं करना। और आप देखो कि हमारी रियासत कितनी बड़ी रियासत थी, महाराजा साहब की बड़ी किंगडम थी, बड़ी बड़ी रियासत थी, पर बदकिस्मती है इस रियासत को उन्होंने दो टोटे किए, उसके बाद इसका स्टेटस गिरा दिया। तो हम फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर सरकार आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी करेगी, तरक्की करेगी, नौजवानों को रोज़गार देने के लिए इकदाम उठाएगी और जो बच्चों की पढ़ाई का मसला है, सड़कें हैं, नाली है, गली हैं, बिजली, पानी और ये जो अपने पेंशन का मसला है, आपने देखा अभी हमने पेंशन भी बढ़ा दी। तो हम अपने हर मुद्दे को आगे ले जा रहे हैं, हर मैनिफेस्टो के पॉइंट को आगे ले जा रहे हैं कि हम इसमें तरक्की कर पिछले सकते कुछ दिनों से आखिरी सवाल करना चाहूंगा, शॉर्ट में इसका आंसर चाहूंगा। क्या ये सरकार 5 साल पूरे करेगी जम्मू कश्मीर में? ये एक बड़ा सवाल है जनता का। हैं। बिल्कुल करेगी, इसमें कहीं शक की गुंजाइश ही नहीं। आप सोशल मीडिया की ये जो बातें सुन के तो कहते हैं बस ये सरकार 5 साल, मैं कहता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में पूरे 5 साल सरकार करेगी। आज तो हमारी इंडिपेंडेंट सरकार है। उमर अब्दुल्ला साहब को तजर्बा है कि 6 साल उन्होंने कोलिशन से चलाई, कोलिशन में और ज़्यादा मुश्किलातें होती हैं, मगर उमर साहब ने आज भी जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह वो हर इशू को ज़ाती तौर पे देख रहे हैं, मुझे पक्का भरोसा है कि उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में ये सरकार 5 साल निकाल लेगी और उमर अब्दुल्ला साहब के पीछे पूरी पार्टी खड़ी है। उमर अब्दुल्ला साहब के पीछे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब खड़े हैं, तो उसमें कहीं भी कमज़ोरी की गुंजाइश नहीं है और पूरे 5 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार निकालेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत थैंक यू करने वेरी के मच। लिए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर नेता अजय सरोता साहब हमारे साथ थे और उन्होंने जो चर्चाएं पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो किसी भी समय गिर सकती है, और इन्हीं सारी चर्चाओं के ऊपर इन्होंने विराम लगा दिया और कहा है कि 5 साल सरकार चलेगी और उमर अब्दुल्ला की क़यादत में ये सरकार चलेगी। लेकिन जिस तरह से चर्चाएं सोशल मीडिया पर वायरल हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 10 से 12 विधायक जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर किसी अन्य
पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन इन सभी बातों पर अजय श्रोता जी ने विराम लगा दिया है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर रखिएगा। नमस्कार।